हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। भगवान कृष्ण भगवान जी के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बहरीन में अपना सफर शुरू कर रहे हैं दोबारा। श्रीमद् भागवतम जो बहरीन वाला है उसका पेज नंबर 503 यहां से शुरू कर रहे हैं। श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा ब्राह्मण का द्वारका यात्रा 10वां स्कंद। जीवन का सार समझने वाला तथा इंद्रिय भोग विलास से निवृत्त हो चुके व्यक्ति के लिए ये कैसे संभव है कि वे श्री कृष्ण की कथाओं का बारंबार ना सुने। सच्ची वाणी वे है जो भगवान के गुणों को बखान करे। सच्चे हाथ वे हैं जो उनकी सेवा करें। सच्चा मन वो वह जो घट घट में बसने वाले भगवान का स्मरण करें। सच्चे कान वे हैं जो केवल उनकी कथाओं को सुने। उसी सिर का जीवन सार्थक है जो भगवान के सामने झुके। और सच्ची आंखें वे हैं जो केवल भगवान को देखें। और सच्चा मुख वह है जो भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के चरणामृत का पान करें। श्री कृष्ण के बचपन का एक मित्र था सुदामा। वे वैदिक ज्ञान में पारंगत तथा सांसारिक भोग विलास से विरक्त थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वे भगवत इच्छा से प्राप्त हुई वस्तुओं से संतुष्ट रहते। वे धन संग्रह के लिए कार्य नहीं करते। उनका मन अनुद्विग्न रहता तथा इंद्रियां अपने नियंत्रण में। चूंकि वे अत्यंत निर्धन थे इसलिए उनके पास भोजन वस्त्र आदि की पर्याप्त सुविधा तक नहीं थी। उनकी पत्नी बहुत क्षीणकाया दिखती थी। सुदामा की पत्नी इतनी दुर्बल थी कि सूखे पत्ते के समान कांपती रहती थी, परंतु अपनी चिंता न करके वे सदैव अपने पति की चिंता करती रहती। यद्यपि उसने कभी अपने पति को निर्देश देने का प्रयास नहीं किया, फिर भी एक दिन वे उनके पास गई और बोली, तुम्हारे मित्र कृष्ण स्वयं भाग्यलक्ष्मी के पति हैं और ब्राह्मणों के हितैषी हैं। कृपया उनके पास जाओ। वे साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं और निश्चित ही तुम्हें प्रचुर धन संपत्ति देंगे। सुदामा के मन में श्री कृष्ण से कोई भौतिक वस्तु मांगने की इच्छा नहीं थी, परंतु बारंबार अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने विचार किया, द्वारका जाकर चाहे मुझे कुछ मिले या नहीं, श्री कृष्ण का दर्शन करना मेरे जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य होगा। तब सुदामा ने अपनी पत्नी से श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कोई वस्तु मांगी तो इतने दरिद्रता थी कि उनके घर में कुछ नहीं था। ब्राह्मण पड़ोसी से 4 मुट्ठी भर चिवड़ा मांगकर लाई और एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे दिया। उस चिवड़े को लेकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े और रास्ते भर वे विचार करते रहे कि कृष्ण से मिलने पर वे क्या करेंगे। यद्यपि यदुओं के राजमहलों तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, परंतु साथ ही में कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के होने से सुदामा ने आसानी से सेना की 3 छावनियां तथा 3 विशाल द्वार पार कर लिए। वृष्णियों के महलों से गुजरने के बाद अंततः सुदामा ने श्री कृष्ण की एक रानी के महल में प्रवेश किया। हरे कृष्णा।